दूसरी कास्ट में शादी करी तो पिता की प्रॉपर्टी भूल जाओ। अब ये सिर्फ एक बॉलीवुड मूवी का हिस्सा ही नहीं बल्कि एक केस में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी कुछ ऐसी आ चुकी है। केस देना चंद्रन वर्सेस शाइला जोसेफ के केस में, जिसमें एक फादर ने अपनी प्रॉपर्टी की विल बनाई और 8 बच्चों को उस विल का हिस्सेदार बनाया, लेकिन एक बेटी को उस विल में इंक्लूड नहीं किया क्योंकि उस बेटी ने अपनी कम्युनिटी से बाहर जाके शादी करी थी। अब उस बेटी ने केस फाइल कर दिया कि विल गलत है, सबको बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए, लॉ के हिसाब से सब इक्वल है। ट्रायल कोर्ट ने भी उसी के फेवर में जजमेंट दी कि हाँ, इक्वालिटी मिलनी चाहिए। हाई कोर्ट ने भी उसी के फेवर में जजमेंट दी कि हाँ, इक्वालिटी तो मिलनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट आते के साथ ही ये केस पूरा पलट गया। सुप्रीम कोर्ट ने वो क्लियर कहा, ये कोई प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल नहीं है, दादा-परदादा की नहीं है। ये उसके पिता की कमाई हुई प्रॉपर्टी है और उनकी मर्ज़ी है वो जिसको दे या जिसको ना दे। यहाँ पे इक्वालिटी का कोई मतलब नहीं आती है। और जो विल थी वो एग्ज़ीक्यूट हो चुकी थी, वो प्रूव हो चुकी थी कि विल जो है ये असली है, उसके पिता ने ही बनाई है। और कोर्ट ने कहा कि सिंपैथी या इक्वालिटी के बेस पर विल नहीं टूट सकती है। अगर कोई वैलिड विल है तो पिता की इच्छा ही कानून बन जाती है। तो अब अपने माता-पिता की बात माननी शुरू कर दो या अपनी प्रॉपर्टी को भूल जाओ।